नमस्कार दोस्तों, मैं अमर कुमार। आज फिर हम लोग झारखंड हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस करेंगे और कुछ क्वेश्चन जो है 1 to 15 होंगे, यानी केवल 15 ही प्रश्न होंगे। और इन प्रश्नों का पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप जाकर के इसको ले सकते हैं और फिर से खुद से इसकी पढ़ाई कर भी सकते हैं। और जब आप वीडियो देख रहे हो यूट्यूब पे देखेंगे ही, तो आप प्ले लिस्ट में जा करके वहां पे एक प्ले लिस्ट है झारखंड झारखंड सीरीज। इसे जा करके आप जरूर देखें। इसमें झारखंड से रिलेटेड बहुत सारे अलग अलग चीजों पे एमसीक्यू बना के डाला हुआ है, तो वहां पे आपको ये फायदा जरूर करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले रिक्वेस्ट है कि यदि आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें, और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपसे रिक्वेस्ट में है वो इसे शेयर मस्ट करें अपने दोस्त के साथ और ग्रुप में, ताकि उन लोगों को भी फायदा हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, व्हाट इज द मिक्स्ड फॉर्म ऑफ विलेज इन मुंडा सोसाइटी कॉल्ड? मुंडा मुंडा समाज में गांवों का मिश्रित रूप क्या कहलाता है? ठीक है, मुंडा समाज में गांवों का मिश्रित रूप। पहला ऑप्शन है परहा, बी महतो, सी पाहन, या डी मानकी। तो आप ऑप्शन से ही समझ जाएंगे कि गांवों का मिश्रित रूप ये टाइटल्स है, तो ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, ये तीनों टाइटल है तो ये है नहीं, ये एलिमिनेशन राउंड टाइप का हो गया, तो इसे हम लोग पढ़ा ही कहेंगे। ठीक है। और मुंडा शासन व्यवस्था में पढ़ा जो होता था वो 10 से लेकर के 20 गांव का एक समूह होता था, जिसे पढ़ा कहा जाता था। और इसी पढ़ा पंचायत में मुंडा समाज का गांव नियंत्रित और संचालित होता था। तो राइट आंसर इज पढ़ा। सेकंड क्वेश्चन, नागवंशी शासक राजा दुर्जन साल 1628 ईस्वी में मुगल सम्राट जहांगीर को वार्षिक कर देना स्वीकार किया था। वार्षिक कर की राशि क्या थी? नागवंशी रूलर राजा दुर्जन साल had accepted to pay annual tribute to Mughal Emperor Jahangir in 1628 AD. The annual tax amount was Rs what? 7,000, 9,000, 6,000 और 5,000। तो इसका आंसर आप लोगों को पता है, सी 6,000 रुपया वार्षिक कर देना स्वीकार किया था। ठीक है। तो अब ये भी जान लीजिए कि ये जो नागवंशी राजा दुर्जन साल थे, वो 12 वर्ष तक ग्वालियर के जेल में थे। इसे याद रखना है, वो ग्वालियर के जेल में थे 12 वर्ष तक। 1628 ईस्वी में ये 6,000 सालाना वार्षिक कर देना शुरू किए, और इसी बात पे उनको शाही पदवी दी गई थी। शाही पदवी। ठीक है, यानी कि वो अपने नाम के साथ अब शाही लगा सकते थे। इट इज कॉल्ड शाही। ठीक है, तो इसमें तीन चार क्वेश्चन इस क्वेश्चन से बने हुए हैं। मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। एक क्वेश्चन इस साल भी आ सकता है कि राजा दुर्जन साल कितने साल तक जेल में थे। एक क्वेश्चन ये आएगा कि वो किस जेल में थे। एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि 1628 ईस्वी वाला कि वो किस साल वार्षिक कर देना शुरू किए थे। एक क्वेश्चन ये आएगा कि नागवंशी शासक राजा दुर्जन साल, यानी पूछ देगा कि वो कौन नागवंशी शासक थे जो ऐसा ऐसा किए थे, तो दुर्जन साल। एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि वो कौन से मुगल सम्राट था जिसको वार्षिक कर देना स्वीकार किया था, तो वो जहांगीर था। तो प्रश्नों की रूपरेखा इसी प्रकार से बदली जाती है। तो जब आप कोई एक प्रश्न पढ़ रहे हो तो उनके सारे फैक्ट्स को ध्यान में रखिए, ताकि सारा इससे संबंधित कोई प्रश्न है तो उसको सॉल्व कर सके। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, in Padhanaura governance system, a person is made karta for the management and operation of the village and for the functioning of religious source, that is called karta। इस चीज को याद रखना है। पढ़ामुरा शासन व्यवस्था में गांव के प्रबंध एवं संचालन तथा धार्मिक कृतियों के संपादन के लिए एक व्यक्ति को कर्ता बनाया जाता है। उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन है पाहन, स्वामी, राजा, या मुंडा। तो ऑप्शन है पाहन। सॉरी, राइट ऑप्शन इज पाहन। ठीक है, थोड़ा सा डिटेल अगर समझे तो पढ़ा जो उड़ाव शासन व्यवस्था है, उसके गांव के प्रबंध संचालक तथा धार्मिक कृतियों के संपादन के लिए एक व्यक्ति को जो कर्ता बनाया जाता है वो पाहन है। पाहन जिस फूट का होता है, ठीक है, फूट का मतलब आप लोगों को मैं बता चुका हूं, होता है वंश। तो पाहन जिस फूट का होता है उसे पाहन खूंट कहा जाता है। ठीक है, इसे याद रखना है। तो राइट आंसर है पाहन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांझी संथाल शासन व्यवस्था के कुछ क्षेत्रों में सभी परगनेतों के ऊपर कौन होता है? द मांझी संथाल, यानी संथाल का जो मांझी शासन व्यवस्था है उसमें, इज ओवर ऑल द परगनेट्स इन सर्टेन एरिया ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन इज हु? पुरान नायके, लासे टंगे, दिसुम परगना या मानकी परगनैत? तो इसका आंसर मैं पहले बता दूं, वो है सी, दिसुम परगना। मांझी संथाल व्यवस्था के कुछ क्षेत्रों में सभी परगनेतों के ऊपर कौन होता है? दिसुम परगना। पर जो कोई मामला परगनेतों द्वारा नहीं निपटाया जाता है वैसे ही मामला इनके पास आएंगे। ठीक है, यानी कि हेड एक तरह से यही है, और जब ये काम करने में सक्षम नहीं हो, मतलब ये कोई मामला इनसे नहीं निपट पा रहा हो, तभी वो आएगा दिसुम परगना के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पीरो इन मुनका मांडी हो रीजन? ठीक है, याद रखना है कि ये हो जनजाति की बात हो रही है। मुंडा मान की हो शासन व्यवस्था में पीरों की कुल संख्या कितनी होती है? वो 6 है, 16 है, 26 है या 36 है? तो आंसर अपना है यहाँ पे 26। तो पीरों की कुल संख्या 26 होती है। और एक पीर, पीर का मतलब आप समझिए कि इसको हम लोग कहते हैं ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत, तो एक पीर या ग्राम बनेगा 5 से 10 गांव को मिलाकर। ठीक है, इसको याद रखना है कि पीर जब भी बनेगा तो 5 से 10 गांव को मिलाकर, और पीर का मतलब होता है ग्राम पंचायत। तो आज भी जो आपका लोकल सेल्फ गवर्नेंस है, आर्टिकल 243, उसमें एक ग्राम पंचायत की जो आबादी दी गई है वो मूलतः एक गांव की हो नहीं सकती है, तो उसमें 2 3 4 गांव आ ही जाते हैं। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। आते हैं छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न है, ढोकलो सोहोर खड़िया शासन व्यवस्था में खूंट का अध्यक्ष क्या कहलाता है? व्हाट इज द चेयरमैन ऑफ खूंट कॉल्ड इन ढोकलो सोहोर खड़िया एडमिनिस्ट्रेशन? खड़िया घाट, खूंट दीवान, खूंट कट्टीदार या खूंट पाहन? ठीक है, तो इसका सही आंसर है खड़िया घाट, 6 ए राइट आंसर। माल पहाड़िया पंचायत का प्रधान कौन होता है? हु इज द हेड ऑफ माल पहाड़िया पंचायत? मांझी होता है, मुंडा होता है, प्रमाणिक होता है या पढ़ा होता है? तो उसका सही आंसर है ए, माल पहाड़िया पंचायत का प्रधान कौन होता है? वो है मांझी। और माल पहाड़िया गांव इनके राजनीतिक संगठन की इकाई होती है जो गांव के स्तर पर सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक जीवन को नियंत्रित संचालित करता है। गांव का मुखिया मांझी कहलाता है और वही ग्राम पंचायत का प्रधान भी होता है। राइट। आठवां प्रश्न है, कंवर जनजाति के ग्राम पंचायत का संचालन कौन करता है? हु मैनेज द विलेज पंचायत एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंवर ट्राइब? गुरैत, राजा, मांझी, प्रधान या पटेल? तो राइट आंसर इज प्रधान या पटेल। कंवर जनजाति की जो परंपरागत जाति पंचायत का मुखिया सयाना कहलाता है। ठीक है, तो कंवर जनजाति के ग्राम पंचायत का संचालन कौन करता है? वो है प्रधान या पटेल। याद रखना है कि कंवर जनजाति के परंपरागत जाति पंचायत का मुखिया सयाना कहलाता है। ये सयाना, इसको ऐसे लिखेंगे बड़ा बड़ा तो क्लियर होगा। सयाना कहलाता है, और सयाना जातीय पंचायत के मामलों को निपटाता है। राइट है। नेक्स्ट, सदान झारखंड की कौन सी जाति है? तो इसमें बताना ही नहीं है, जो गैर जनजाति है वो सदान है, और इज द कास्ट ऑफ सदान इन झारखंड, दैट इज जो गैर जनजाति होंगे वही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में कितनी जनजातियां प्रमुख जनजातियों की श्रेणी में आता है? ये सबको पता है, दैट इज 32, 32 जनजाति है, इसमें 8 आदिम जनजाति के श्रेणी में आता है। ठीक है, आदिम जनजाति की श्रेणी में आता है, और इन 8 का नाम आपको मुझे लगता है कि पता होगा, फिर भी एक बार हम लोग बात कर लेते हैं। वो है बिरहोर, बिरहोर के बाद दूसरा रखिए कोरबा, तीसरे नंबर में आएंगे असुर, चौथे पे हो जाएगा परहिया, पांचवा बिरजिया, छठा है सौरिया पहाड़िया, और एक सातवां माल पहाड़िया,
और आठवां एंड लास्ट है वो है सवर जनजाति। तो ये 8 जनजाति आदिम जनजाति की श्रेणी में, बाद बाकी इसमें से जो बच जाएंगे वो 32। तो फिर कभी जब झारखंड की आगे क्लास होगी तो ये 32 का 32 जनजाति के ऊपर इनका सारा सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेशन, इनका जो कल्चर है, जो भी इनसे संबंधित चीजें हैं उस पर हम लोग जरूर से बात करेंगे। फिलहाल आगे देखते हैं। तिलका मांझी को किस उपनाम से जाना जाता है? तो तिलका मांझी को जावरा पहाड़िया के उपनाम से जाना जाता है। बाय व्हाट निकनेम इज तिलका मांझी नोन? नॉट गुरुजी, ये है शिबू सोरेन। संथाल एरिया के थे ये, बट इनका नाम है जावरा पहाड़िया। राइट आंसर। 11वां क्वेश्चन है, स्वतंत्रता सेनानी राम नारायण सिंह का जन्म कब हुआ था? वेन वॉज फ्रीडम फाइटर राम नारायण सिंह बॉर्न? 3 जून 1887, 15 जुलाई 1884, 19 दिसंबर 1885, या डी इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है 19 दिसंबर 1985 को उनका जन्म हुआ था। और ये जन्म कहाँ हुआ था इनका, याद रखिए, चतरा। चतरा में एक जगह है हंटरगंज, यहाँ पे इनका जन्म, हंटर जन्म हुआ था। ठीक है, हंटरगंज में भी थोड़ा सा डिटेल ले ले तो तेतरिया गांव हो गया। उनके पिताजी जमींदार थे, तो आपको याद रखना है। तो जो एक टॉपिक आता है झारखंड सेक्शन को जब आप पढ़ेंगे, स्पेशली जेपीएससी में, तो झारखंड के जो नायक जिनके नाम रखा गया है, नायक कह लीजिए, या झारखंड के जो हीरो हैं, जो 15-20 लोग हैं जिनके ऊपर झारखंड का इतिहास चलता है, उनमें एक ये भी है। और उनको जब मैं कवर करूंगा तो एक एक, चाहे वो सिद्धू कान्हू हो, विद्यू भगत हो, और जो हमारे जयपाल सिंह मुंडा है, और जो भगवान है उनका तो नाम ही नहीं लेना है, उनके बगैर तो झारखंड का हिस्ट्री हो ही नहीं सकता है। मैं बात कर रहा हूँ बिरसा मुंडा जी का। तो इनके ऊपर भी एक वीडियो आएगी जल्दी, तो आप लगे रहिए, इसके साथ जुड़े रहिए। और रिक्वेस्ट है, पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक भी कर दें। और जो पहले से सब्सक्राइब किए हुए हैं उनसे तो स्पेशल रिक्वेस्ट है कि आप शेयर जरूर करें वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और ग्रुप में भी। तो क्वेश्चन है कि जयपाल सिंह मुंडा का जन्म कब हुआ था? वेन वॉज जयपाल सिंह मुंडा बॉर्न? 3 जनवरी 1903, 15 जुलाई 1980, 19 दिसंबर 1910, या 5 जुलाई 1900 को? तो पता है आप लोगों को कि इनका जन्म हुआ था, सॉरी, इनका जन्म हुआ था 3 जनवरी 1903 को। इनके बारे में आप बताना नहीं है, बस इसका जो बाद बाकी मम्मी पापा का नाम वगैरह जो भी होगा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जब बनेगा झारखंड के विभूति के ऊपर तो कवर करेंगे। अगर इनका जन्म 3 जनवरी 1903 को हुआ था तो इनकी मृत्यु का तिथि आप नोट कर लीजिए, 20 मार्च 1970 को जयपाल सिंह मुंडा का मृत्यु हुआ था। ठीक है, आगे आते हैं। झारखंड को पृथक राज्य बनाने की अनुशंसा किसने की थी? हु रिकमेंडेड मेकिंग झारखंड अ सेपरेट स्टेट? साइमन कमीशन, क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, छोटा नागपुर उन्नति समाज, या उपरोक्त सभी? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? साइमन कमीशन रिकमेंड किया था कि भाई बना दिया जाए झारखंड को अलग राज्य, लेकिन जो ब्रिटिश सरकार थी वो साफ मना कर दिया कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। ये टिक मैंने इसलिए लगाया है कि 1928 में छोटा नागपुर उन्नति समाज ही वो था जो साइमन कमीशन के सामने झारखंड को अलग करने का मांग किया था कि भाई मेरे लिए झारखंड को अलग कर दिया जाए। ठीक है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय बार्थोलमन ने किस पार्टी का गठन किया था? व्हिच पार्टी वाज फॉर्म बाय जय बार्थोलमन? क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, छोटा नागपुर उन्नति समाज, ईसाई छात्र संगठन, या इनमें से कोई नहीं? एंड द राइट आंसर इज ए। ठीक है, क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जे फार्थोलम के द्वारा इस पार्टी का स्थापना किया गया था। तो साल याद रखना है, 1912, 1912 में किया गया था। शुरू में जैसे नाम से ही आप जान सकते हैं कि इसका नाम से ही लग रहा है कि विद्यार्थियों के भलाई के लिए था। बिल्कुल विद्यार्थियों के मदद के लिए ही, खासकर जो ईसाई स्टूडेंट थे उनकी मदद के लिए बनाया गया था, क्योंकि नाम में एक क्रिश्चियन लगा हुआ है। लेकिन बाद में ये झारखंड के सभी आदिवासियों के सामाजिक आर्थिक कल्याण का साधन बन गया, और बाद में ये एक पार्टी का वो ले लिया। तो दोस्तों, यहाँ तक हमारा 1 से 15 क्वेश्चन
समाप्त होता है, फिर अगली जो वीडियो आएगी उसमें फिर 15 क्वेश्चन आएंगे और वो 15 15 क्वेश्चन इसी तरीका से डिटेल के साथ होंगे। ये 15 क्वेश्चन का सीरीज का तीसरा सीरीज था, इसके बाद चौथा है, वो भी शीघ्र ही आपके सामने आएंगे। और फिर मैं कह रहा हूँ कि आप प्ले लिस्ट में जाइए और वहां पे एक प्ले लिस्ट में होगा झारखंड सीरीज। इस झारखंड सीरीज में जाकर के आप देखेंगे तो झारखंड के जुड़े हुए अलग अलग इकोनॉमिक्स पे भी होगा, सीएनटी एसपीटी भी एक्ट पे भी कुछ क्वेश्चंस रखे हुए हैं। झारखंड के ज्योग्राफी में भी आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, झारखंड के हिस्ट्री में पहले से ही क्वेश्चन रखा हुआ है। तो आप इस झारखंड सीरीज में झारखंड का एग्जाम देने के लिए देख सकते हैं। और वहां पे और भी विषय के जल्द ही आने वाले हैं, जैसे पॉलिटी के बहुत सारे क्वेश्चन वहां पे ऑलरेडी अवेलेबल है। तो फिर से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक जरूर से करें, और अगर आपको कुछ और इसमें जानना हो, कोई और सब्जेक्ट के बारे में, तो कमेंट बॉक्स में ये बात करते हैं। और सारा इम्पोर्टेंट चीज है कि आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी लाभ मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो मिलेंगे। थैंक यू।